नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। और उत्तर प्रदेश में जितने भी अनुदेशक हैं उनकी जीत हुई है और अनुदेशक भाइयों का जो मानदेय है उसको भी बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है और नौकरी भी अब नहीं जाएगी, तो ये सब कुछ पूरी जानकारी इसमें हम देने वाले हैं। अनुदेशक भाई लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपको शेयर भी करना है। तो सबसे पहले क्या है, यूपी में अनुदेशक जो शिक्षकों को मिलेगा 17,000 रुपये का मानदेय, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नौकरी भी नहीं जाएगी। राज्य सरकार की जो अपील थी वो भी खारिज हो गई है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस करना क्या है, वीडियो को लाइक ठोक देना है और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। पूरा अपडेट आप लोगों को अच्छे से समझना है, देखना है। अब ध्यान से समझेंगे। यूपी के अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपये मानदेय का रास्ता जो है साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। दोस्तों, यूपी सरकार जिसमें अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी, वह अपील खारिज हो गई है। साथ ही यह आदेश दिया गया है कि अनुदेशकों की नौकरी ख़त्म नहीं की जाए। साथ में ये भी आदेश दिया गया है कि नौकरी ख़त्म नहीं की जाए, मतलब नौकरी आपकी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा है कि संविदा के निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी ख़त्म नहीं होगी। अनुदेशकों की नौकरी ख़त्म नहीं होगी। 10 साल से लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिक तरीके से सृजित हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय 2017 से लागू किया जाए। देखिए दोस्तों, ये जो मानदेय 17,000 रुपये है इसको 2017 से ही लागू किया जाए। दरअसल अनुदेशक 2013 से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनकी याचिका पर, देखिए, अनुदेशकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। देखिए दोस्तों, जब 2013 में अनुदेशक भाइयों ने अपना मानदेय बढ़ाने को लेकर के मांग रखी थी, याचिका हाई कोर्ट में की थी, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि मानदेय इनका बढ़ाया जाए, आदेश दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन यूपी सरकार ने इसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से क्या कहा गया है वो सब कुछ आगे देखेंगे। भाई लोग, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने क्या कहा है, देखिए। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने क्या कहा है, संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नियुक्ति खत्म नहीं होगी। यह पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ तौर पर मेंशन है कि वे अपने स्पेयर टाइम में दूसरी नौकरी या काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अनुदेशक जो हैं दूसरी नौकरी या अपने स्पेयर टाइम में कोई नौकरी या काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि ये स्ट्रक्चर टीचर जो है, इंस्ट्रक्चर टीचर 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं और परमानेंट टीचर के रूप में डीम्ड तौर पर एम्प्लॉयड हैं। देखिए, परमानेंट टीचर की तरह ही ये एम्प्लॉयड है। इतना समय बीतने और उनके लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमेटिकली सृजित हो गया है। 17,000 रुपये से कम मानदेय संविदा के, दोस्तों, 17,000 रुपये से कम मानदेय जो है संविधान के आर्टिकल 23 के विपरीत है। संविधान का आर्टिकल 23 है, उसके विपरीत है अगर 17,000 रुपये से कम मानदेय है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच है उन्होंने ये कहा है। और उसके बाद में क्या है, कोर्ट ने पूछा मानदेय बढ़ाने में दिक्कत क्या है। आखिर कोर्ट ने पूछ ही लिया कि मानदेय बढ़ाने में दिक्कत क्या है। तो कोर्ट में मंगलवार को करीब 3 घंटे तक सुनवाई हुई।
दोस्तों कोर्ट में मंगलवार को 3 घंटे तक सुनवाई हुई। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की डबल बेंच ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को 3 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। ठीक है, फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट की टिप्पणियों से अनुदेशकों के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। जो कोर्ट की टिप्पणी है उनसे अनुदेशकों के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल किए हैं। कोर्ट ने कहा, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है? ये जो मानदेय है इसको देने में क्या दिक्कत है? कोर्ट की इस टिप्पणी पर राज्य सरकार के वकील ने भी सहमति जताई, जिससे अनुदेशकों की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो अनुदेशक भाई लोगों की ऐतिहासिक जीत है। 2017 देखिए दोस्तों, 2017 से लागू होगा बढ़ा हुआ मानदेय। जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा है, अगर 2017 से लागू होगा तो आपको एरियर भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर 17 से लागू होता है तो एरियर भी मिलेगा। अनुदेशकों के विधिक सलाहकार ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि यह अनुदेशकों की बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनुदेशकों के साथ न्याय हुआ है और उन्हें 2017 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ब्रजेश इस पूरे मामले में अनुदेशकों को विधिक सलाह देते हैं। वह मूल रूप से अमेठी के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, यह मानदेय 2017 से बढ़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है, और 6 महीने में बकाया चुकाने का आदेश, जो भी बकाया है उसको 6 महीने में चुकाने का आदेश भी आया है। डबल बेंच ने आदेश दिया है कि संशोधित मानदेय का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है, अंशकालिक शिक्षकों का पूरा बकाया आज यानी मतलब कल जो निकल गया है 4 फरवरी 2026 से 6 महीने की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। जो भी बकाया है वो सब भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने माना अनुचित श्रम व्यवहार। कोर्ट ने 2013 में तय किए गए 7,000 मानदेय इसको लेकर के भी राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। डबल बेंच ने कहा कि इतने लंबे समय तक बिना किसी संशोधन के मानदेय तय रखना अनुचित श्रम व्यवहार है। अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। अंशकालिक शिक्षक लगातार सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक से वंचित नहीं किया जा सकता है। अंशकालिक शिक्षक वर्ष 2013 में निर्धारित मानदेय के पुनरीक्षण के पूर्ण अधिकार के पात्र हैं। कोर्ट ने कहा कि मानदेय का पुनरीक्षण नियत अवधि पर किया जाना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अनुदेशकों के पक्ष में है और उनकी फाइनल मोहर भी समझो लग ही गई है, और जो बकाया है वो जल्द से जल्द उनको दिया जाए। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। तो आप सभी के लिए, जितने भी अनुदेशक भाई हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपडेट है। इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अपडेट पूरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दो भाई, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।